कल्पना कीजिए, दोपहर का समय है, सूरज सिर के ठीक ऊपर होना चाहिए, लेकिन अचानक रोशनी फीकी पड़ने लगती है। आसमान में अजीब सन्नाटा छा जाता है। पक्षी चुपचाप भागने लगते हैं और सूरज को धीरे धीरे एक काली छाया निगलने लगती है। 17 फरवरी 2026 साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और ज्योतिष के अनुसार इसका असर सिर्फ कुछ घंटों का नहीं, पूरे 1 महीने तक रहने वाला है। लेकिन ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं आज की इस खबर में। इसके साथ ही इसकी टाइमिंग किन राशियों को प्रभावित करेगा, सब कुछ जानेंगे आज। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सबसे पहले यही जानते हैं कि कैसा दिखेगा ये सूर्य ग्रहण। ये ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण होगा जो दोपहर 3:26 से लेकर शाम 7:57 तक रहने वाला है, लेकिन इसका प्रभाव बेहद खतरनाक और असामान्य बताया जा रहा है। सूरज पूरी तरह ढका नहीं होगा, लेकिन उसकी रोशनी ऐसी लगेगी जैसे किसी ने आसमान पर काली चादर डाल दी हो। दिन में शाम जैसा अंधेरा, हवा में ठंडक और मन में अजीब बेचैनी। ज्योतिष इसे प्राकृतिक चेतावनी मान रहे हैं। कुंभ राशि में ग्रहण क्यों है खतरनाक? आपको बता दें कि ये ग्रहण जो है ये कुंभ राशि में लगने वाला है। कुंभ राशि का संबंध होता है शासन व्यवस्था, तकनीक, जन आंदोलन, सामाजिक बदलाव से। और जब सूर्य जैसा शक्तिशाली ग्रह कुंभ में ग्रहण ग्रस्त होता है तो इसका असर देश, सिस्टम और आम जनता पर सीधा सीधा पड़ता है। राजनीतिक उथल पुथल, आर्थिक अस्थिरता और अचानक फैसलों की आशंका बढ़ जाती है। लेकिन इसके बाद ये भी जानना जरूरी है कि इन 5 राशियों को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। इन 5 राशियों के लिए सबसे ज्यादा घातक है ये सूर्य ग्रहण। सबसे पहला है कुंभ राशि। सबसे बड़ा झटका इसी राशि को लगेगा। मानसिक तनाव, करियर में रुकावट और गलत फैसलों से नुकसान संभव है। सिंह राशि। सूर्य आपकी राशि का स्वामी है। ग्रहण से आत्मविश्वास डगमगा सकता है। पिता, बॉस या सरकार से जुड़े मामले में टकराव हो सकता है। वृषभ राशि। धन हानि, निवेश में घाटा और नौकरी में अनिश्चितता के योग। वृश्चिक राशि। स्वास्थ्य और पारिवारिक विवाद बढ़ सकते हैं। गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं। कर्क राशि। भावनात्मक असंतुलन, रिश्तों में दरार और मानसिक थकावट का संकेत। लेकिन सबसे जरूरी सवाल, क्यों कहा जा रहा है कि इसे 1 महीने के लिए खतरा होने वाला है इस ग्रहण के बाद? तो आपको बता दें कि 1 महीने का जो पीरियड होता है वो ग्रहण के सिर्फ बाद का नहीं होता है। 15 दिन जो होते हैं वो ग्रहण से पहले लिया जाता है और 15 दिन जो है ग्रहण के दिन से उसके आगे का लिया जाता है। यानी कि ग्रहण से 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का इसका असर रहता है। यानी कि ग्रहण अगर 17 फरवरी को होने वाला है तो इसका असर सब पर 15 दिन पहले से ही दिखाई पड़ने लगता है। अब आप नोटिस भी कीजिएगा जो चीजें मैंने आपको ऊपर बताई, क्या आप इनमें से कुछ फेस कर रहे थे? इस दौरान लिए गए फैसले लंबे समय तक असर डालते हैं। इसलिए ज्योतिष सलाह देते हैं कि इस काल में बड़े निवेश, नई शुरुआत, शादी या साझेदारी से बचना चाहिए। इस दौरान ध्यान, चिंतन, पूजा, दान, योग जैसी चीजों को करना चाहिए। अनावश्यक चिंता से दूर रहना चाहिए। और ये तो ग्रहण हो या ना हो, ये सबको ये सारी चीज़ें फॉलो भी करनी चाहिए। लेकिन हाँ, फिर वही बात जो मैंने आपसे ऊपर भी पूछा था कि क्या आप इन 15 दिनों में, बीते 10 दिनों से अगर कुछ अप डाउन फेस कर रहे हैं आपकी राशि के हिसाब से जो मैंने बताया, अगर आपको वो कुछ सही लग रहा है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.